नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बार बार एक ही बात, उसके बाद भी नहीं कोई समाधान। आज हम फिर आपके बीच बारिश के बाद हुए जलभराव का मुद्दा लेकर आए हैं। मानसून के चलते पूरी तरह सक्रिय है मानसून। लगातार अब बरसात का दौर देखने को मिल रहा है। बरसात के बाद हुए जलभराव से लोगों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर रोजमर्रा की तरह जिनकी आवाजाही उन पर लगातार असर देखने को मिल रहा है। आवाजाही में भारी परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन इनमें से किसी भी बात की कोई सुध नहीं ले रहा है, क्योंकि स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज हल्ला बोल में इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, आपकी राय लेंगे, साथ ही सुझाव जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो तमाम दर्शक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हल्ला बोल में हमारे सवाल ये हैं कि कब खत्म होगी जल भराव की ये समस्या। जल भराव मुक्त के दावे लगातार किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ हवा हवाई हैं ये दावे। बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रखती है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, मास्टर आर के कालिया। मास्टर आर के कालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। राय रखिए अपनी। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, मैं पहले एक शेर कहना चाहूंगा। उम्मीदें वफा वफा बुतों से, उम्मीदें वफा वफा बुतों से, ऐ मर्दे खुदा 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 कर, ये एक शायर ने कहा है। अब देखिए मैडम, कहाँ जाएं, कहाँ फरियाद करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई सुनवाई नहीं। मेरा अपना वेलफेयर मंच है, मैं मास्टर के कार्य यहाँ हमारे प्रेमनगर का मैं वेलफेयर मंच का प्रधान हूँ। हम अक्सर मिलते भी रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई उसका हल नहीं। अब यहाँ देखिए गलियों अब भी पानी भरा पड़ा है, अब भी पानी भरा पड़ा है गलियों में, प्रेमनगर मालटाउन खास तौर से, और ये आज अखबार में भी आ चुका है। तो सुनवाई कब होगी, एक्शन कब होगा, इस बात का मैं दुख है। और जो हमारा पैसा है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किया जाए, वो हमारा पैसा है, तो इसका समाधान होना चाहिए। ये तब हल होगा जो जो हमारे बड़े बड़े वीआईपीज हैं, उनकी कोठियों में पानी घुसे, उनकी कोठियों में पानी घुसे, उनकी गलियों में पानी खड़ा हो 4-4, 6-6 दिन, तब उनको पता चलेगा। हम यहाँ पे इतनी परेशानी में है। अब बताओ कहाँ जाए मैडम, बताओ आपके जरिए हम थोड़ी अपनी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे माध्यम से अपनी बात को आप रख सकते हैं। मास्टर आर के कालिया जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कितने समय से आपको ये समस्या हो रही है और कितने टाइम से आप इस चीज को लेकर गुहार लगा रहे हैं? बहुत लंबे समय से हो रही है समस्या ये। मैं किसका नाम लूं, हम सभी को जान रहे, जितने पोलिटिकल लीडर सबको जानते, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। कोई प्लान नहीं है ना, कोई योजना नहीं है। माफ करना, कोई अगर योजना हो भी, कैसे निकासी हो, बड़े बड़े जो ड्रेनेज, बड़े बड़े जो पाइप है वो डाले जाए, तब तो कुछ मसला हल होगा। बस ये तो वही बात है कि पैसा खर्च कर दिया, थोड़ा टीवी में आ गए, अखबार में दे दिया, हम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। सारा देखो अखबार भरा पड़ा है। आज पंजाब केसरी, माफ करना, क्या किया जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो एक दर्शक जुड़े अंबाला से, मास्टर आर के कालिया। ये हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं और जो हर रोज जुड़ते भी हैं और अपनी राय भी रखते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या को आप रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि जनता जो ये खास कार्यक्रम देख रही है वो जरूर जुड़े और अपनी समस्या को हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। तो देर मत कीजिए, क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही हल्ला बोल में आप हल्ला बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे जो सवाल हैं एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। पहला सवाल ये कि कब खत्म होगी जलभराव की यह समस्या। जलभराव मुक्त के दावे सिर्फ हवा हवाई हैं। बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रखती है। जलभराव से निपटने की क्या है तैयारियां, ये सवाल लगातार यहां पर उठ रहा है। तो जलभराव से निपटने की तैयारियां क्या हैं, ये सवाल भी है। और इसी के साथ ही ये भी सवाल है कि आखिरकार क्या वजह है कि जलभराव लगातार हर बार देखने को मिलता है। जैसे जैसे मानसून आता है तब तब जलभराव तो नजर आता है, तब इस तरह की तस्वीरें हम जरूर देखते हैं। तो प्रशासन तमाम तरह के जो दावे करता है, उन तमाम तरह के दावों में कोई भी दम नहीं होता है। वो दावे फेल साबित होते हुए नजर आते हैं।
तो सवाल ये भी कि जलभराव की समस्या आखिरकार कब खत्म होगी। जलभराव मुक्त के दावे सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई हैं। तो बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रखती है। तो बरसात के बाद सड़कें जो हैं वो पानी पानी हैं और बरसात से हमें राहत तो जरूर महसूस हुई है, लेकिन जब जब जलभराव होता है तो लोगों को काफी ज्यादा समस्या भी होती है। आपने देखा होगा कि इस तरह से लोग कितने ज्यादा परेशान होते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, रोशन लाल जुड़े हैं। रोशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। सर, ये मेरे घर के आगे गली है, वो सरपंच ऊंची उठा रहा है और मेरे घर में जल भरा हो गया और वहाँ पर मिट्टी डाली है, वो हटाने नहीं देता। पड़ोसी लड़ाई करता है। मैंने सीएम में लगाई ना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 112 नंबर पुलिस बुलाई, उसके बाद में सारे घर में करंट आ गया और ये घर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया, बाथरूम में गिर गया। हेलो, बिल्कुल रोशन लाल जी, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप रख सकते हैं अपनी बात। इसके अंदर क्या है, 112 के अंदर पर्चा दर्ज नहीं होता क्या जी? 112 के अंदर पर्चा दर्ज ऑटोमेटिक नहीं होता क्या? रोशन लाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप बता रहे हैं कि जलभराव के चलते जब बरसात आई तो कितने समय से आपको ये समस्या हो रही है? ये मिट्टी तो उन्होंने डाल रखी है जी 2 महीने से। वो बड़ी ना तो बना रहे हैं, ना मिट्टी हटा रहे हैं, ना मिट्टी हटाने दे रहे हैं। और सरपंच को जब भी बोलते हैं करेंगे करेंगे, फिर वो कहता है ना लड़ाई होगी ना लड़ाई होगी, और फिर लड़ाई हुई रात रोशन लाल जी, कितने समय से आपको ये समस्या हो रही है और आपने कितनी बार इसकी शिकायत की है? तो तब से लेके अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? हाँ, 13 को सीएम विंडो लगाई जी और फिर सीएम विंडो लगाई, कोई अधिकारी नहीं आई यहाँ देखने के लिए। सीएम विंडो में शिकायत लगाने के बाद भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई जी, कोई नहीं आया अधिकारी यहाँ पर। चलिए रोशन जी, आपने हमारे मंच तक आवाज रखी है, हम चाहते हैं कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आप भी रख सकते हैं अपनी आवाज को, आप भी बुलंद कर सकते हैं। देखिए, आपकी जो समस्या है वो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्या को रख सकते हैं ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और दर्शक हमारे साथ जुड़ते भी हैं और अपनी समस्या को बताते भी हैं। ये कोई एक मामला नहीं है, अनेकों मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जब लोग काफी ज्यादा लाचार, बेबस और मजबूर नजर आते हैं। तो सोचिए, उन लोगों की मजबूरी को आखिरकार कौन समझेगा? तो अधिकारी हो चाहे प्रशासन हो, ये तो अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन अब समस्या जो है वो एक गरीब आदमी को होती है जिसके पास छत तक नहीं है। और अक्सर आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, अक्सर आपने वो मंजर भी देखा होगा जब लोग जो हैं वो जलभराव के चलते अपने घरों तक जब वो पहुंचते हैं तो काफी परेशानी के साथ पहुंचते हैं। और ना जाने कितने ऐसे घर हैं जब जलभराव होता है तो उनके घरों में काफी ज्यादा पानी भर जाता है। तो कई तरह की समस्याएं होती हैं लोगों को। तो सवाल यही कि आखिरकार इसका समाधान होगा कैसे? बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रखती है और प्रशासन के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती है। सवाल बार बार यही कि आखिरकार क्या वजह है कि कोई भी व्यक्ति जो है, प्रशासन जो है वो अनसुना कर देता है सुनने के बावजूद। एक दर्शक जो है वो हमारे साथ जुड़ा जिसने बताया कि उन्होंने शिकायत जरूर दर्ज कराई लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो जब जब बरसात होती है तब तब प्रशासन के दावों की पोल खुलती है। एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, हर्षित जुड़े हैं। हर्षित, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखिए, जलभराव की जो स्थिति है आजकल बहुत ही ज्यादा खराब है, खासकर गुड़गांव और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव का काफी मामले सामने आए हैं। अभी कल की बात है, मैं आपके हरियाणा न्यूज में ही आपकी एक रिपोर्टरी खबर देख रहा है जिसमें जलभराव इतना ज्यादा हो गया है एक जगह पे जहाँ पे बच्चों को
जो उनकी रस्सी वाली खाट होती है उसके नीचे रबड़ के टायर लगा के उसकी नाव बना के अपने स्कूल जाना पड़ रहा है। तो ये एक ही बहुत ही भयंकर सिचुएशन में इस वक्त गुड़गांव शहर और आसपास के शहर हैं। मैं प्रशासन से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो अभी इन चीजों को थोड़ा संगीन रूप से ले और इनका सुधार के जितना हो सके वो करे। साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो अपने आसपास के इलाके, नालों और इन सब जगहों को साफ रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा बारिश का पानी साफ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हर्षित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। तो एक दर्शक जुड़े गुरुग्राम से हर्षित, जिन्होंने अपनी राय रखी इस विषय पर। तो आप भी जुड़ सकते हैं, इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो हल्ला बोल एक ऐसा खास कार्यक्रम है जिसमें हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे। आज जल भराव का मुद्दा हमने उठाया है, ये आपसे जुड़ा हुआ ही मुद्दा है, आपसे आपके क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। आपके आसपास के इलाके में अक्सर आपने वो मंजर देखा होगा जब पानी जो है वो लबालब भर जाता है, जल निकासी का कोई प्रबंध जो है वहां पर नहीं किया जाता है। तब ये हम कहने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये प्रशासन जो दावे करता है उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। तो कई सवाल यहां पर हैं। जल भराव से निपटने की ये कैसी तैयारी है? आखिरकार जल भराव की समस्या कब खत्म होगी? आपने देखा होगा कि सरकारें बदल जाती हैं, अधिकारी बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है पब्लिक की समस्या। पब्लिक की समस्या हर बार वही की वही रहती है। पब्लिक बार बार गुहार लगाती रहती है प्रशासन से, लेकिन कोई भी सुनता नहीं है, अनसुना कर दिया जाता है पब्लिक की हर उस समस्या को। तो सवाल यही कि आखिरकार जनता जनार्दन को अनदेखा क्यों किया जाता है? आखिरकार जनता जनार्दन की सुनेगा कौन? तो हल्ला बोल में हमने आज आपसे जुड़ा हुआ विषय उठाया है जल भराव को लेकर। हम चाहते हैं कि जो दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो जुड़े। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, गौरव जुड़े हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। राय रखिए अपनी। मैम, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये कहना चाहूंगा कि आपका जो प्रोग्राम आता है नई नई चीजों को लेके, मतलब जनता के जो मुद्दे उनको उठाता है और हम खुलकर अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता कि अपनी बातों को कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि उनका कुछ सुनने वाला नहीं होता है। तो आपके माध्यम से हम प्रशासन से अपनी बातें रख पाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये जो जल भराव है ये कोई गुरुग्राम या फरीदाबाद या ये पर्टिकुलर जिले का कोई मुद्दा नहीं है, ये पूरे राज्य का या पूरे देश का मुद्दा है। और तो मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। फरीदाबाद फिलहाल गुड़गांव रहता हूँ। तो क्या है कि गुड़गांव में यही मैंने देखा है कि यहाँ पे हर जो मौसम आता है बारिश का, वहां पर पानी इतना भर जाता है कि लोग जो अपने ऑफिस नहीं जा पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और जो प्रशासन है, प्रशासन के आप यकीन मानिए कि चक्कर लगा के बंदा परेशान हो जाता है, क्योंकि वहां से बस आश्वासन मिलता है कि आपका 2 घंटे में, 4 घंटे में, 3 घंटे में आपका पानी निकाल हो जाएगी। लेकिन हालात ये रहते हैं कि करीब 3-3 या 4-4 दिन तक पानी भरा होता है, जिसके चलते क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ पे गटर है, कहाँ पे क्या है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोग इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन को या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को परेशानी होती है। वही हाल मैं फरीदाबाद का बता रहा हूँ, वहां पे हम रहते थे तो वहां पे भी यही सेम कंडीशन थी, कोई सुनने वाला नहीं था। तो मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा और इससे जुड़े जो भी मंत्री हैं हरियाणा के, और हरियाणा सरकार से भी यही प्रार्थना है, निवेदन है कि देखिए कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट सारे सेक्टर में, लेकिन कि जो ये आम लोगों की प्रॉब्लम है और इस पे ध्यान जरूरी देना है, क्योंकि आप लोग जो फंड अलॉट करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो या तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो गवर्न करते हैं उस चीज का, क्योंकि हर बार ये दावे हम देखते हैं, आपका भी टीवी हम लगातार वॉच करते हैं, देखते हैं कि कहते हैं कि अब की बार ये जो पानी की समस्याएं नहीं होगी, नाले सफाई करवा दिया गया है, ये सफाई हो गया, वो हो गया, लेकिन
जस की तस बनी रहती है पानी की समस्या। तो मेरी प्रशासन के अधिकारियों से कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, ना नहीं सरकार से कोई दुश्मनी है, बस प्रार्थना ये है कि जो लोग परेशान हो रहे हैं लगातार वो परेशान ना हो। आप अपना काम ईमानदारी से करें जिससे लोगों को ये पानी की समस्या से निजात मिल सके। जी बिल्कुल गौरव, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो एक दर्शक जुड़े गौरव, जिन्होंने अपनी राय रखी और सुझाव भी दिया। तो आप भी जुड़ सकते हैं, तो देर मत कीजिए क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही इस नंबर पर जुड़ सकते हैं 01244829 011121314। इन नंबर्स के जरिए आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि देर ना हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। तो जल्दी से उठाइए अपना फोन और अपने फोन में डायल कीजिए ये नंबर्स जो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो जलभराव की समस्या आखिरकार खत्म कब होगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। जलभराव मुक्त के जो दावे हैं वो हवा हवाई हैं। बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जलभराव से निपटने की आखिरकार क्या है तैयारी, तो ये सवाल जो है वो लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार जलभराव से किस तरह से निपटा जाएगा। तो जब बरसात आती है तो क्या मानते हैं आप, ये बरसात राहत लेकर आती है या फिर आफत लेकर आती है? एक तरफ तो आपने देखा होगा कि भीषण गर्मी से राहत मिल जाती है, उमस भरी गर्मी से राहत मिल जाती है, लेकिन बरसात के साथ साथ पानी जब आ जाता है, पानी सड़कों पर लबालब भर जाता है और तब लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं। एक गरीब जो बेबस और मजबूर भी नजर आता है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि जिसमें घर में पानी भर जाता है और महिलाएं हों या फिर जो पुरुष हैं घर से पानी निकालते हुए भी नजर आते हैं। सोचिए उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी, वो मजबूरी शायद ही कोई उनकी समझ सकता होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि समय बदल जाता है, सरकारें बदल जाती हैं, अधिकारी बदल जाते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता है वो पब्लिक की समस्या। पब्लिक की समस्या वही की वही रहती है, ज्यों की त्यों बनी रहती है और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है, टस से मस तक नहीं होती हैं। इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि प्रशासन हो या फिर अधिकारी आंख बंद कर कर अपने घरों में बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि पब्लिक की आखिरकार क्या समस्या है, किस तरह से इस समस्या से हम निपट सकते हैं। तो पब्लिक की समस्या जो है वो यही है, इसलिए हमने पब्लिक की समस्या से जुड़ा हुआ यह मुद्दा उठाया है। जलभराव एक ऐसा मुद्दा जो सदियों से, जो काफी पुराना जो मुद्दा है वो बना हुआ है। सबसे पुरानी समस्या है ये, एक ऐसी समस्या जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये बरसात, मानसूनी बरसात राहत लेकर आती है या फिर आफत वाली बरसात है। इस बरसात के बाद सड़कें पानी पानी हो जाती हैं, सड़कें लबालब हो जाती हैं और जलभराव से आफत जो है वो देखने को मिलती है। ये बरसात प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रखती है। हल्ला बोल रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आपसे जुड़ा हुआ ही विषय है। बार बार एक ही बात, एक ही विषय और उसके बाद भी समाधान नहीं होता है। तो बरसात के बाद जो जलभराव का मुद्दा अक्सर उठता है, मॉनसून अभी सक्रिय है, मॉनसून के पूरी तरह सक्रिय होने से लगातार बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। बरसात के बाद हुए जलभराव से लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ गई हैं। एक दर्शक जुड़ गई हैं, प्रिया जुड़ी हैं। प्रिया, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। जी देखिए,
देखिए, जलभराव का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर काम होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। लोगों का रोज़ाना अपनी ऐसे रास्तों से निकलना होता है और उसके बाद ऐसी ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या काम किया गया, क्या नहीं किया गया। तो अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है कि अभी तक क्यों नहीं किया गया इन पर काम। जी, तो आप क्या मानती हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस पर गौर नहीं किया जा रहा है इस विषय पर? वजह तो साफ है कि टाल मटोल की व्यवस्था चल रही है कि अगर कह दिया जाता है कि काम होगा और उसके बाद काम नहीं होता है क्योंकि मानसून सीजन निकल गया, तो फिर आगे देखेंगे और आगे देखेंगे के बाद वो काम पूरा नहीं होता है। तो एक तरह से वजह सबसे बड़ा जिम्मेदार तो प्रशासन ही है। जो जनता है वो अपनी समस्या लेकर कहाँ जाएगा, और जब बताता है, ऐसा भी नहीं है कि अवगत नहीं कराया गया है, लगातार लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं, वोट देते हैं कि हमारा काम पूरा होगा, और फिर उसके बाद जब काम पूरा नहीं होता है तो वो सीधा सीधा सवाल उठाता है प्रशासन की कार्यप्रणाली पर। तो इसके लिए अभी देखिए एक बार और फिर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो अभी भी अगर काम कर लिया जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में ये चीजें नहीं होंगी, आगे ऐसे सवाल नहीं होते होंगे। लेकिन अगर अभी भी काम नहीं किया गया तो साल दर साल भविष्य में ऐसा ही चलता रहेगा जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए, जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए और हमें कॉल कीजिए क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। हम चाहते हैं कि आप फोन करें और अपनी राय रखें। तो बारिश के बाद हुए जलभराव से लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ गई हैं। इधर स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर रोजमर्रा की तरह जिनकी आवाजाही लगातार हो रही है, उन पर इसका असर जरूर देखने को मिल रहा है। इधर आवाजाही में भारी परेशानी का जो लोग हैं वो सामना भी कर रहे हैं। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सुनील जुड़े हैं हमारे दर्शक। बहुत स्वागत है आपका सुनील जी, राय रखिए अपनी। मैम, जलभराव की समस्या बहुत पुरानी समस्या हो गई है। हर वर्ष देखने को मिलता है कि एक आध घंटे के बारिश में भी रोडों पे जल जमाव हो जाता है, जगह जगह हो जाता है। तो हाईटेक सिटी गुरुग्राम का जब ये हाल है, जब जगह जगह जल जमाव हो रहा है, आने में अस्त व्यस्त हो जाती है, लोग ऑफिस जाना होता है या अपने व्यवसाय के लिए जाना होता है, तो उसमें हम देर हो जाते हैं। तो आए दिन ये समस्या देखने को मिल रही है, जल जमाव के चलते बहुत परेशानी हो रही है। तो जब हाईटेक सिटी का ये हाल है तो स्मार्ट सिटी का सपना जो देख रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी का सपना कैसे पूरा होगा? बिल्कुल, ये तो एक मूलभूत समस्या है ना कि रोड का पानी जो है वो निकासी का व्यवस्था दुरुस्त हो, अस्थायी हो। हर बार व्यवस्था होती है और अस्थायी ही साबित होती है। इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना होगा ताकि पूरे गुरुग्राम शहर का जल निकासी का एक विधिवत व्यवस्था हो सके। बिल्कुल। तो मीटिंग तब होती है जब बरसात शुरू हो जाती है। ये मीटिंग एक साल पहले क्यों नहीं होती? एक साल पहले होती और प्लान तैयार किए जाते, सबको दायित्व दिया जाता, तो जाकर के इसका जो देखने को मिलता कि हाँ इससे फायदे क्या आ रहे हैं। तो आनंद फानंद में मीटिंग होती है और मीटिंग की बातें धरातल पर नहीं उतर पाती है। तो कहा गया कि आग लगे तो कुआं खोदने चली है सरकार। वही बात है, जब बरसात शुरू हो गई, जल जमा होने लगे, तो अब आप एक हफ्ते में कैसे जल निकासी पे काम कर पाओगे? सही बात। ये प्लान तो एक साल पहले होना चाहिए। तो जब तक ये छोटी मोटी समस्याओं को नहीं करेंगे तो स्मार्ट सिटी का सपना हम कैसे पालेंगे? तो स्मार्ट सिटी गुरुग्राम तो ये इसके दो रूप है। एक तो ऊंची ऊंची इमारतें जिले पे और एक तरफ देख रहे हैं कि एक दूसरा गुरुग्राम जिसका चेहरा है कि जगह जगह गंदगी पड़े हैं, जगह जगह जल जमाव पड़े हैं और इसमें जनता की भी कम लापरवाही नहीं है। आए दिन देखने को मिलता है कि कहीं भी फल वाले सब्जी वाले कूड़े फेंक के और चले जाते हैं और सफाई कर्मचारी परेशान होते रहते हैं। वही सब बह करके नालियों में जाता है और नाली अवरुद्ध हो जाता है और समस्या होती है। तो जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक ऐसी समस्या को हम नहीं निपटा सकते हैं। हम खुद स्वच्छ करें। सरकार बार बार स्वच्छता का प्रचार प्रसार कर रही है। बिल्कुल, स्वच्छता ही जीवन के आधार से लिए, तो स्वच्छ रहेंगे, हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, कहीं कूड़ा करकट सही जगह पर फेंकेंगे, तभी तो बरसात में हम इसका फायदा होंगे। तो दोनों ही है, सरकार भी है और हमारी लापरवाही भी थोड़ी
है जनता की जो हमारे आड़े आती है। जी बिल्कुल सुनील जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हल्ला बोल में आज हमने उठाया आपसे जुड़ा हुआ विषय जल भराव का, ये विषय जो लगातार ये समस्या लोगों के बीच में बनी हुई है, पब्लिक ये समस्या जिस पर कोई गौर नहीं करता है। इसलिए हम आपके लिए आज ये विषय लेकर आए ताकि इस विषय पर गौर किया जा सके, गौर फरमाया जा सके। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए।